तो दोस्तों कल के वीडियो में मैंने आप सबको ये बताया था कि कैसे भारत और फ्रांस के बीच में एक इशू खड़ा हो चुका है जो कि भारत के G20 समिट के ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट को डाल सकता है। क्योंकि सबसे पहले तो ये जो कंट्रोवर्सी है ये फ्रांस और रशिया के बीच में शुरू हुई थी, जो कि यूक्रेन रशिया वॉर को लेकर के थी। लेकिन इसके बाद में फ्रांस इस जिद के ऊपर अड़ चुका है कि जब तक भारत रशिया की निंदा नहीं करेगा यूक्रेन रशिया वॉर को लेकर के, तो तब तक फ्रांस G20 के लास्ट में जो एक प्रेस रिलीज या फिर एक सहमति पत्र जारी किया जाता है तो उसके ऊपर ये हस्ताक्षर नहीं करेंगे, यानी कि इनकी सहमति यहाँ पर जो डिस्कशन किए जाएंगे उसको लेकर के नहीं होगी। तो ये जो सारी सिचुएशन है ये कहीं ना कहीं भारत को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल करनी पड़ेगी, क्योंकि फ्रांस आने वाले समय में भारत के लिए एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है। लेकिन इसी सब के बीच में आप सबको ये भी समझना पड़ेगा कि कैसे इस वॉर के बावजूद भी और ये जो दोनों देशों के बीच में इशू खड़ा हुआ है, इस सब के बावजूद भी फ्रांस यहाँ पर ये कोशिश कर रहा है कि रशिया और साथ में भारत के बीच में एक बैलेंस को मेंटेन करके चला जाए, जिससे कि भारत यहाँ पर ज़्यादा नाराज ना हो। और इसी के चलते आप सब देखेंगे कि जब से दोनों देशों के बीच में ये इशू खड़ा हुआ था तो सबसे पहले तो अब दोबारा से इसको लेकर के कोई बड़ी डेवलपमेंट नहीं हुई है। लेकिन इस सब के बावजूद भी भारत रशिया से जो क्रूड ऑयल है उसे भी परचेज कर रहा है और इसके बाद में दोनों देशों के बीच में जो आवश्यक डील्स है उनको भी यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन इसी सब के बीच में रशिया की साइड से एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी न्यूज़ भारत के लिए सामने निकल करके आई है और इसको लेकर के फ्रांस की साइड से किसी भी प्रकार का रिएक्शन सामने निकल करके नहीं आया है। तो दोस्तों वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि एक्चुअल में क्या हुआ है। लेकिन आप वीडियो को शुरू करने से पहले अभी से वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जा करके जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करते हैं रशिया की साइड से भारत को क्या हथियार डिलीवर किया गया है। तो आप सभी लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल को देख सकते हैं। तो इससे पहले भी कई प्रकार के ऐसे जो आर्टिकल्स हैं ये पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं कि जल्द ही रशिया भारत का जो थर्ड S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है उसको डिलीवर कर देगा और इसको लेकर के जो कंपोनेंट्स की डिलीवरी है वो पहले से शुरू हो चुकी थी। तो भारत के पास में पहले से ही 2 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम आ चुके हैं जिनके ऊपर भारतीय सेना और ज़्यादा ट्रेनिंग को कर रही है, जिससे कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक इस एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के ट्रेंड हो सके। लेकिन अब फाइनली रशिया के द्वारा भारत को हमारा तीसरा यानी कि थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम भी डिलीवर कर दिया गया है। और आप सबको पता होगा कि जब भारत ने रशिया के साथ में इस डील को किया था तो इस डील का जो टोटल अमाउंट है वो $5.2 बिलियन के आसपास का था, जिसके अंतर्गत रशिया भारत को आने वाले समय में क्या आप सब देखेंगे कि 2023 के एंड तक या फिर 2024 की शुरुआत तक भारत के पास टोटल 5 S-400 जैसे जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये मौजूद हो जाएंगे। तो इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं भारत और फ्रांस के बीच में चल रहे एक इशू के बारे में। तो भारत और फ्रांस के बीच में G20 समिट को लेकर के और यूक्रेन रशिया वॉर को लेकर के जो इशू हुआ है वो अपनी जगह है और दोनों देशों के जो स्ट्रॉन्ग रिलेशन है ये अपनी जगह पर है। और इसी सब के चलते आप सब देखेंगे कि कभी भी फ्रांस की साइड से भारत की क्रूड ऑयल की परचेज को लेकर के और भारत रशिया से जो वेपन्स को खरीद रहा है तो इनको लेकर के कभी भी ना तो किसी प्रकार की आलोचना की गई और ना ही फ्रांस ने इस सब को लेकर के भारत को चेतावनी दी। तो कुल मिलाकर के फ्रांस की साइड से यही कोशिश की जा रही है कि इस पूरी वॉर को लेकर के और सिचुएशन को लेकर के भारत को इसके नेगेटिव इंपैक्ट से दूर रखा जाए। और हाल ही में जब भारत ने अपना थर्ड S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी रिसीव किया है और हम रशिया से रिकॉर्ड क्रूड ऑयल को परचेज कर रहे हैं, तो इस सब के बावजूद भी फ्रांस ने ना तो भारत की कभी आलोचना की और ना ही ये कहा कि इस सारी सिचुएशन को लेकर के हम आपके ऊपर यहाँ पर प्रतिबंध लगा देंगे। तो कुल मिलाकर के आप यहाँ से देख सकते हैं कि फ्रांस की साइड से जो अप्रोच है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। और इस सब के बाद में फ्रांस और भारत के जो रिलेशन है ये आने वाले समय में भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे, क्योंकि दोनों देशों के बीच में एक जो बड़ा कारण है वो ट्रस्ट को लेकर के है। और भारत पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ट्रस्ट अगर किसी देश के ऊपर करता है तो वो फ्रांस है, क्योंकि फ्रांस यूक्रेन रशिया वॉर के बीच में एक ऐसा कंट्री था जिन्होंने भारत के लिए ये स्टेटमेंट दी थी कि भारत को कोई मजबूर नहीं कर सकता है कि भारत किसी देश की यहाँ पर निंदा करे। तो इस प्रकार की जो स्टेटमेंट है वो फ्रांस ने भारत के लिए यहाँ पर दी थी और यही एक बड़ा कारण है जिसके कारण आने वाले समय में भी भारत फ्रांस के साथ में मिलकर के न्यूक्लियर सबमरीन, जेट इंजन और कुल मिलाकर के राफेल की जो डील है इनको यहाँ पर करेगा। तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी वीडियो के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।